हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे लेक्चर में। मैं सर गोपाल जोशी, आई एम एमबीए स्टूडेंट। इस लेक्चर में बायोमोलिकुलर चैप्टर के एनसीईआरटी एग्जाम्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज सेड दैट एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दैट ऑफ इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स लाइक अर्थ क्रस्ट आर सिमिलर इन द सेंस दैट ऑल द मेजर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन बोथ। मतलब कि अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक बात सेम है कि सारे एलिमेंट्स, मेजर एलिमेंट्स इन दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ग्रुप्स। तो इन दोनों में कोई ऐसी बात बताओ जो इन दोनों में डिफरेंस अदा करे। ठीक है, तो आंसर जाएगा सी। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव मोर कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन पर यूनिट मास देन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जितना ज़्यादा होता है ना पर यूनिट मास, उतना अर्थ क्रस्ट में मिलता नहीं है। पर यूनिट मास की बात चल रही है, ठीक है ना, तो आंसर जाएगा सी। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। Many elements are found in living organisms either free or in the form of compounds. Which of the following is not found in living organisms? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनमें से कौन सा नहीं होता? आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं मिलता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में टेबल में लिखा हुआ भी है, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, एमिनो एसिड्स हैव बोथ एन एमिनो ग्रुप एंड ए कार्बोक्सिल ग्रुप इन देयर स्ट्रक्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड? आंसर डी, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज सिंपलेस्ट एमिनो एसिड। इसमें जो आर ग्रुप होता है वो होता है एच, हाइड्रोजन, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, एन अमीनो एसिड अंडर सर्टेन कंडीशंस हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस साइमल्टेनियसली इन द सेम मॉलिक्यूल। सच ए फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स इज कॉल्ड। एक ऐसा अमीनो एसिड जिसमें दोनों चार्जेस हो, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, वो कौन सा होगा? स्वीटराइनिक फॉर्म वाला अमीनो एसिड, जैसे कि जिसमें NH3 प्लस चार्ज भी है, ठीक है ना, और COO माइनस चार्ज भी है, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुगर्स आर टेक्निकली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स रेफरिंग टू द फैक्ट दैट देयर फॉर्मूला आर ओनली मल्टीपल ऑफ CH2O। हेक्सोजेस therefore have 6 carbons, 12 hydrogens and 6 oxygen atoms. So glucose is a hexose. Choose from among the following another hexose. कौन सा शुगर है जो हेक्सोज है इनमें से? आंसर है फ्रक्टोज। एरिथ्रोज में 4 होती है, ठीक है ना। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रक्टोज में 6 कार्बन होते हैं, इसलिए उनको हम बोलते हैं हेक्सोज है, ठीक है ना। हेक्सा मतलब 6। सिक्स नंबर क्वेश्चन देखते हैं। When you take cells or tissue pieces and grind them with an acid in a mortar and pestle, all the small biomolecules dissolve in the acid. Proteins, polysaccharides, and nucleic acids are insoluble in mineral acids and get precipitate. The acid-soluble compounds include amino acids, nucleosides, and small sugars, etc. When one adds a phosphate group to a nucleoside, one gets another acid-soluble biomolecule called. इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन इसमें है नहीं, लास्ट लाइन वाली है। लास्ट लाइन जो है ना वो क्वेश्चन वाली है, तो वो देखो। When one adds a phosphate group to a nucleoside, one gets another acid soluble biomolecule called. जब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है, ठीक है। आंसर जाएगा डी। सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। When we homogenize any tissue in an acid, the acid soluble pool represent cytoplasm. एमिनो एसिड वगैरह जो एसिड सॉल्युबल पार्ट में होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। एट नंबर क्वेश्चन, द मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज वाटर। वाटर एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मोर देन 70%, ठीक है ना। एक टेबल के अंदर है 9 नंबर चैप्टर में। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए होमोपॉलीमर हैज ओनली वन टाइप ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक कॉल्ड मोनोमर, repeated n number of times. A heteropolymer has more than one type of monomer, ठीक है ना। प्रोटीन्स आर हेट्रोपॉलीमर्स यूजुअली मेड ऑफ। प्रोटीन में क्या होते हैं? 20 टाइप्स ऑफ मोनोमर्स, ठीक है ना। 10 number question, proteins perform many physiological functions. For example, some functions as enzymes. Which of the following represent an additional function that some proteins discharge? एंजाइम्स के अलावा और कौन सा फंक्शन है जो प्रोटीन शो करते हैं? ऑप्शन देखते हैं। क्या प्रोटीन एंटीबायोटिक्स है? तो नहीं है। जहाँ तक हम देखते हैं जो फंजाई वगैरह है वो एंटीबायोटिक्स के रूप में हम यूज़ में लेते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स कन्फरिंग कलर टू स्किन, नहीं, ये भी नहीं है। पिगमेंट मेकिंग कलर्स ऑफ फ्लावर्स, ये भी नहीं है। हार्मोन्स होते हैं। एग्जाम्पल,
पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोजन इज ए होमोपॉलीमर मेड ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ठीक है। 12th नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एंड्स इन ए ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल वुड बी, ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल जो होता है ना वो ब्रांच्ड होता है, ठीक है ना। तो उनमें पूछा है कि जो नंबर ऑफ एंड्स है वो कितनी होती है। जब कोई ब्रांच्ड होता है ना, ठीक है ना, तो उसमें नंबर ऑफ एंड्स उतने होंगे जितनी ब्रांचेज है प्लस वन, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा इक्वल टू द नंबर ऑफ ब्रांचेज प्लस वन। ये प्लस वन क्यों, जो शुरुआत ही है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और प्लस जितनी ब्रांचेस निकल रही है जहाँ पर ये एंड होगा, जहाँ एक ब्रांच एंड होगी, जहाँ सेकंड ब्रांच एंड होगी। जैसे कि अब मैं मानता हूँ कि ए से स्टार्ट हो रहा है बी और ये सी पर जा रहा है, एक ब्रांच जा रही है बी पर, ठीक है ना, एक ब्रांच जा रही है सी पर, ठीक है। बी और सी क्या है, एंड पॉइंट है, ठीक है, और ए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो नंबर ऑफ ब्रांच प्लस वन, तो प्लस वन क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है वो, ठीक है। 12 का आंसर जाएगा ए। 13 नंबर क्वेश्चन, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैज़, प्राइमरी लीनियर टाइप की होती है, तो टू एंड्स, ठीक है। एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट, दे कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस। In general, they reduce activation energy of reactions. Many physiochemical processes are enzyme mediated. Which of the following reactions is not enzyme mediated in biological system? आंसर होगा फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एक्चुअली क्या है, फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड के लिए राइबोजाइम यूज होता है, लेकिन वो एक आरएनए है, प्रोटीन नहीं है, ठीक है। ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।